हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 12 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला 26 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने 339 करोड़ 60 लाख रुपए की योजनाओं की सौगात दी। बोले, कल्याणकारी योजना लोगों तक पहुंचा रही सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा और देवघर जिले को 339 करोड़ 60 लाख रुपए की 147 विकास योजनाओं की सौगात दी। गोड्डा में 192 करोड़ रुपए की 29 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जबकि देवघर में 6 करोड़ 81 लाख रुपए की 12 योजनाओं का उद्घाटन और 159 करोड़ 66 लाख रुपए की 106 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री ने महागामा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि राज्य के विकास के लिए जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस विशेष शिविरों में लोगों का उत्साह देखकर यह स्पष्ट होता है कि सरकार की योजनाएं व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे समाज के हर वर्ग को मिलकर राज्य के विकास में भागीदार बनाएं। उन्होंने बताया कि सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं को सम्मान राशि और किसानों के कर्ज माफ जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार की कई अन्य योजनाओं जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, वकीलों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य बीमा तथा बच्चियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 5 वर्षों में हर घर में 1 लाख रुपए पहुंचाने की योजना है, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे। गोड्डा में हेमंत सोरेन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, हमें काम के आधार पर वोट मांगने का अधिकार है। बुधवार को गोड्डा जिले के महागामा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया। हमारी सरकार बनते ही हमारे सामने कोरोना की चुनौती थी, लेकिन हमने राज्य में अफरा तफरी का माहौल नहीं बनने दिया। कोरोना काल में आपके इस भाई ने मजदूरों को हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से आप तक सुरक्षित पहुंचाया। 2 साल तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। उसके बाद जब हम काम करने लगे तो तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाने लगे, आरोप लगाए जाने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हम काम करने लगे तो मुझे जेल में डाल दिया। हम जेल गए तो ये सरकार को गिराने की तैयारी में लग गए। लेकिन आपके आशीर्वाद से आज हम आपके सामने हैं। अपने षड्यंत्र में वो लोग सफल नहीं हो पाए। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले चुनाव में हम लोग वोट मांगने का पूरा अधिकार रखते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए काम किया है। हमने 50 लाख महिलाओं को सम्मान देने के लिए मैया योजना चलाई, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमने वोट खरीदने के लिए यह सम्मान आपको दिया है। मैया योजना हमने प्रारंभ की है। आने वाले 5 सालों में आपका ये बेटा हर घर में 1-1 लाख पहुंचाने का काम करेगा। आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं होगी। हमारा गांव मजबूत होगा, तभी हमारा राज्य मजबूत होगा। झारखंड की जड़ गांव में है, शहर में नहीं। झारखंड खेतीबाड़ी का प्रदेश है। आज आप देखते हैं कि मौसम कैसे बदल रहा है। व्यरियों के द्वारा पूरे देश के जंगल को लूटने की तैयारी हो रही है। वन अधिकार कानून बदल दिया जा रहा है। जंगलों के पेड़ काटने का ठेका पट्टा दिल्ली से निर्धारित हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि समय पर बारिश नहीं होती, धूप नहीं निकलती है। इसलिए आपके लिए हम बिरसा हरित ग्राम योजना लेकर आए हैं। हमने किसानों को 2 लाख तक का ऋण माफ करने का कानून लाया है। धनबाद में भाजपा की रायशुमारी में राज सिन्हा व एलबी समर्थक भिड़े, धक्का मुक्की। धनबाद भाजपा के जिला कार्यालय में बुधवार के धनबाद विधानसभा सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर
रायशुमारी बैठक हुई। वोटिंग के जरिए कार्यकर्ताओं की राय ली गई। नियुक्त प्रभारी किसलय तिवारी रायशुमारी में शामिल हुए। धनबाद से टिकट के दावेदार एलबी सिंह भी पहुंचे थे। रायशुमारी के दौरान ही भाजपा विधायक राज सिन्हा और दावदारी कर रहे एलबी सिंह के समर्थकों में बहसबाजी के बाद धक्का मुक्की हो गई। दोनों आरे से जमकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। विधायक राज सिन्हा के एक समर्थक ने कहा कि कुछ दावेदार के समर्थक कार्यालय के बाहर पैसे देकर कार्यकर्ताओं को डायवर्ट कर रहे हैं। जो पदाधिकारी नहीं हैं, वो वोट करने पहुंच जा रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट की गई, धमकी भी दी गई। ऐसा धनबाद में पहली बार हुआ है। वहीं रायशुमारी प्रभारी ने हंगामा, बहसबाजी होने से इनकार करते हुए पूरी निष्पक्ष प्रक्रिया से रायशुमारी वोटिंग होने की बात कही। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी के लिए लगभग 500 समर्थकों ने वोटिंग की है। मतों की गिनती रांची में प्रदेश अध्यक्ष के सामने की जाएगी। वोटिंग बॉक्स रांची भेज दिया गया है। जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होगा, संभवतः उसे ही धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट का दावेदार माना जाएगा और आला कमान से टिकट दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। मतदान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चला। विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी किसलय तिवारी की देखरेख में वोटिंग हुई। रायशुमारी में विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंडलों के अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य को बुलाया गया था। क्षेत्र के जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया। धनबाद विस क्षेत्र के लिए किसलय तिवारी व निवास मंडल, झरिया के लिए सत्यनारायण झा बाटुल व बलराम दुबे, बाघमारा के लिए शशांक राज एवं निर्भय शाहबादी, टुंडी के लिए लुईस मरांडी, निरसा के लिए प्रदेश महामंत्री सह सांसद प्रदीप वर्मा, सिंदरी के लिए सांसद कालीचरण सिंह को प्रभारी बनाया गया है। झरिया की रायशुमारी आरएस पैलेस में, जबकि बाघमारा की सावित्री पैलेस दरिदा में हुई। एसीबी ने बड़गाई जमीन मामले में एसडीओ सीओ को लिया हिरासत में, ले गई रांची। रांची के बड़गाई अंचल में कथित जमीन घोटाला मामले में हजारीबाग एसडीओ शैलेश सिन्हा और नोवा मुंडी के सीओ मनोज कुमार को एसीबी ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद दोनों को एसीबी की टीम अपने साथ रांची ले गई। एसीबी ने बुधवार को रांची जमीन घोटाले में ईडी के 2 गवाहों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद दोनों को पूछताछ के लिए एसीबी कार्यालय लाया गया है। निगरानी कोर्ट से वारंट लेने के बाद एसीबी ने बुधवार की सुबह दोनों अधिकारियों के दफ्तरों, सरकारी आवासीय परिसरों और निजी आवासीय परिसरों में एक साथ छापेमारी शुरू की। छापेमारी के बाद दोनों को एसीबी कार्यालय लाया गया है, जहां दोनों से पूछताछ की जाएगी। एसीबी की टीम ने सीओ मनोज कुमार के नावामुंडी स्थित टाटा स्टील के अस्थायी आवास, नवामुंडी अंचल कार्यालय स्थित कार्यालय, रांची के रामेश्वरम लेन स्थित आरके एनक्लेव स्थित फ्लैट पर एक साथ छापेमारी की। इसके अलावा एसीबी की टीम ने शैलेश सिन्हा के गिरिडीह स्थित पैतृक आवास, उनके पिता उदय सिन्हा के आवास, हजारीबाग एसडीओ कार्यालय और सरकारी आवास पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एसीबी ने दोनों अधिकारियों के आवास से जमीन में निवेश संबंधित डीड, बैंक खाते का डिटेल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। एसीबी अधिकारियों के अनुसार दोनों अधिकारियों के खिलाफ जमीन में अनियमितता के साक्ष्य मिले हैं। आगे की जांच के बाद ईडी भी इन अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है। अप्रैल 2023 में ईडी ने बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के आवास से बड़ी संख्या में सरकारी दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी ने पीएमएलए की धाराओं के तहत राज्य सरकार को इससे संबंधित जानकारी दी थी, जिसके बाद रांची डीसी के आदेश पर 1 जून 2023 को सदर थाने में कांड संख्या 272-23 दर्ज किया गया था। सदर थाने में दर्ज इस मामले के आधार पर ईडी ने जमीन घोटाले का नया मामला दर्ज किया था और बड़गाई में 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन की धोखाधड़ी की ईसीआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान ईडी ने बड़गाई के पूर्व सीओ शैलेश सिन्हा और मनोज कुमार का बयान दर्ज किया था। ईडी ने दोनों से लंबी पूछताछ की थी। बाद में दोनों को गवाह भी बनाया गया था। रांची द्यूड़ी मंदिर विवाद मामले में आदिवासी महाजुटान
29 को जनाक्रोश महारैली। तमाड़ स्थित प्राचीनकालीन द्यूड़ी मंदिर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 सितंबर को ग्रामीणों ने मंदिर पर तालाबंदी कर दी थी। मंदिर परिसर में बैठक कर ट्रस्ट के विरोध में भड़काऊ भाषण दिए गए थे। इसके बाद पुलिस ने 18 लोगों पर नामजद और 100 अज्ञात लोगों के पर मामला दर्ज कराया था। 2 आरोपी राधाकृष्ण मुंडा और पूर्णचंद्र मुंडा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बुधवार को पथरा मैदान में आदिवासी महाजुटान हुआ। इसमें सरना धर्म के गुरु बंधन तिग्गा, देवकुमार धान, प्रेमशाही मुंडा भी शामिल हुए। 5वीं अनुसूची, सीएनटी और ग्राम सभा का हवाला देते हुए मंदिर के जमीन पर फिर से मालिकाना हक जताया गया। वहीं ट्रस्ट पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ट्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ। इस बैठक में धर्मगुरु बंधन तिग्गा, देवकुमार धान, प्रेमशाही मुंडा के अलावा लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा, सुरेश सोय, एलेन उरांव, दिनकर कश्यप, कुंदर्शी मुंडा, सेलिना लकड़ा, पंचानंद सिंह मुंडा, सिदाम सिंह मुंडा, सोबरन मुंडा सहित सैकड़ों की संख्या आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में हुए ये निर्णय। 29 सितंबर को टोडांग मैदान में आदिवासी जनाक्रोश महारैली का आयोजन होगा। संगठन के संचालन के लिए देवरी देरी आदिवासी जमीन बचाओ अभियान समिति का गठन हुआ। इस समिति में सभी संयोजक रहेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए 32 जनजाति के अगुवा एवं पूरे देश और राज्य के आदिवासी समाज के धार्मिक सांस्कृतिक अगुवा शामिल होंगे। दौड़ से पूर्व जादूगोड़ा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रतिभागियों के बीच बांटे जा रहे सेव, केला व मिनरल वाटर। उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली में दर्जन भर युवाओं की मौत के बाद प्रशासन ने अब दोबारा शुरू हुई दौड़ के दौरान एहतियात बरतते हुए जादूगोड़ा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दौड़ से पूर्व प्रतिभागियों के बीच सेव, केला एवं मिनरल वाटर का वितरण किया जा रहा है ताकि वे खाली पेट नहीं दौड़ें। इस बीच उत्पाद विभाग में चल रही सिपाही बहाली के दूसरे चरण में झारखंड के कोने कोने से पहुंचे 760 प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई, जिसमें 450 युवक व 125 युवतियां सफल हुईं। अब इन सभी चयनित प्रतिभागियों को लिखित परीक्षा व मेडिकल से गुजरना होगा, जिसके बाद ही उनका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत सासपुर गांव स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में 12 और 13 सितंबर के बाद दोबारा 19 और 20 सितंबर यानी 4 दिनों तक उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ होगी। यह जानकारी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के एएसपी विजय आशीष कुजूर ने दी। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को दौड़ से पूर्व उन्हें कई जानकारियां देने के साथ उनकी हौसला अफजाई की जाती है ताकि जोश, उत्साह व उमंग के साथ प्रतिभागी अपने भविष्य के सपने को साकार कर सकें। उनकी सुरक्षा की लेकर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की ओर काफी ख्याल रखा जा रहा है। मसलन डॉक्टर, एम्बुलेंस, नर्स, बाइक एम्बुलेंस, पानी, ओआरएस घोल, फल, चलंत शौचालय और रुकने के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। उत्पाद विभाग की सिपाही में दौड़ को लेकर सुबह 3 बजे से ही प्रतिभागी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के बाहर पहुंच रहे हैं। इधर प्रतिभागियों को कोई परेशानी न हो, उसको लेकर खुद पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के एएसपी विजय आशीष कुजूर सुबह 3 बजे से ही जुट जाते हैं। सुबह 4 बजे से ही दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ होकर सुबह 7 बजे खत्म हो जाती है ताकि प्रतिभागियों को कड़ी धूप से मुक्ति मिल सके। धनबाद सचेत पोर्टल पर करें साइबर क्राइम की शिकायत। डीसी भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों के लिए सचेत पोर्टल टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया है। धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.go.in पर जाकर शिकायत की जा सकती है। लोग फर्जी चिटफंड कंपनी से जुड़ी शिकायतें आरबीआई के सचेत पोर्टल पर कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से सेबी, आईआरडीए जैसी संस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय साइबर अपराध के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनलाइन घोटाले, फिशिंग और अनाधिकृत लेन देन जैसी वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www
cybercrime.gov.in पर की जा सकती है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाओं की शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। डीसी ने जिले के सभी लोगों को जागरूक बनने व ऐसी शिकायतों को संबंधित पोर्टल या टोल फ्री नंबर अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर करने की अपील की है। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर हेमंत सोरेन ने आंदोलनकारियों का किया अपमान। प्रवीण प्रभाकर। बुधवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा आहूत झारखंड बंद में रामगढ़ जिले के चक्रवाली ग्राम में झारखंड आंदोलनकारी एवं पूर्व भाजपा प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने इस आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन से आंदोलनकारियों को काफी आशाएं थीं, लेकिन उन्होंने वायदाखिलाफी की है। वह आंदोलनकारियों की सरकार होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें मान सम्मान देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों को न तो पेंशन दी जा रही है और न ही उनके परिजनों को नौकरी में आरक्षण मिल रहा है। विगत 24 वर्षों से आंदोलनकारी भटक रहे हैं और आर्थिक विपन्नता में कई गुजर चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर झारखंड आंदोलनकारियों को अपमानित किया है। श्री प्रभाकर ने झामुमो, भाजपा, आजसू, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे आंदोलनकारियों को मान सम्मान दिलाने के लिए पहल करें। उन्होंने कहा कि विडंबना है कि 24 वर्षों में अभी तक आंदोलनकारियों को चिह्नित करने का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने मांग की कि सभी आंदोलनकारियों को पेंशन मिले और इसके लिए जेल जाने की बाध्यता नहीं हो। साथ ही पेंशन की राशि 30,000 की जाए। महाधिवक्ता ने कहा, मुख्यमंत्री ने वकीलों से किया वादा निभाया, अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर की जाएगी पहल। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्य सरकार द्वारा वकीलों के लिए शुरू की गई योजनाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि राज्य में 164 वकील पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। नए वकीलों को पहले प्रति महीने 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपये किया गया है। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के वकीलों के साथ सीधा संवाद किया था और उनकी पीड़ा सुनी थी। उसी दौरान उन्होंने वकीलों से यह वादा किया था कि वे वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां वकीलों को सरकार अपनी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। राज्य के लगभग 15,000 वकील ट्रस्टी कमेटी के सदस्य हैं। फिलहाल स्वास्थ्य बीमा के लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। महाधिवक्ता ने जिला बार संघ और वकीलों के हित में कार्यरत अन्य संघों से यह आग्रह किया है कि वे राज्य के सभी वकीलों को सरकार की योजनाओं से जोड़ें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की दिशा में भी पहल की जाएगी। महाधिवक्ता हाईकोर्ट स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। हजारीबाग उपायुक्त ने उत्पाद सिपाही दौड़ प्रतियोगिता का किया निरीक्षण। झारखंड उत्पाद सिपाही दौड़ प्रतियोगिता का निरीक्षण करने उपायुक्त नैन्सी सहाय बुधवार को सुबह 7 बजे हजारीबाग के पद्मा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि 9 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाले इस दौड़ में प्रतिभागियों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के मेडिकल कैंप रात्रि में रुकने की व्यवस्था, मेडिकल कैंप में दवाइयां की उपलब्धता, शौचालय आदि का जायजा लिया। उपायुक्त ने बताया कि पद्मा में चल रही उत्पाद सिपाही दौड़ प्रतियोगिता संचालित किया जा रहा है तथा सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। मौके पर उन्होंने दौड़ में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। पद्मा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट मोहम्मद अर्शी ने बताया कि पद्मा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित में प्रतिभागियों के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उनके रुकने के लिए टेंट का इंतजाम किया गया है। दौड़ के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मेडिकल कैंप अलर्ट है। प्रतिदिन लगभग 3,000 प्रतिभागी इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। दौड़ तय समय अवधि जो 9 बजे निर्धारित है पूर्ण कर ली जा रही है। उन्होंने बताया कि पुरुष वर्ग के लिए 8 राउंड यानी 10 किलोमीटर की दौड़ और वही महिला वर्ग के लिए 4 राउंड यानी 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया जा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर आगमन को लेकर गोपाल मैदान में हो रही तैयारियों का बुधवार को जायजा लिया। प्रधानमंत्री उस दिन कई रेल का उद्घाटन और परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक आम सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महातो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, नंदजी प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता साथ थे। छत्तीसगढ़ में दिनदहाड़े 5 करोड़ का सोना लूटकर झारखंड भागे बदमाश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में बड़ी लूट हुई है। घटना बुधवार दोपहर 1:30 बजे की है। यहां बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर 8 किलो सोना लूट लिया। घटना रामानुजगंज नगर पालिका चौक में राजेश ज्वेलर्स नाम की दुकान में हुई है। ज्वेलरी शॉप के संचालक राजेश सोनी पर बदमाशों ने कट्टे की बट से हमला किया और गोली मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार 3 बदमाश बाइक में सवार होकर ज्वेलरी शॉप पहुंचे। इसके बाद उन्होंने संचालक और वहां के कर्मचारियों पर हमला किया। उन्होंने धमकी देकर 15 मिनट के अंदर दुकान सहित लॉकर में रखे सोने के जेवरात निकलवाए। इसके बाद बदमाश जेवरात को बैग में डालकर बाइक से फरार हो गए। बदमाशों के निकलते ही संचालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि बाइक में सवार होकर बदमाश झारखंड की ओर निकले हैं। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ से झारखंड की ओर भी भेजी गई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। इससे लुटेरों की पहचान और उनके आने एवं भागने के रास्ते की जानकारी मिल सकेगी। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलने के बाद बलरामपुर एसपी राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी रामानुजगंज पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं ज्वेलरी शॉप के संचालक राजेश सोनी ने बताया कि बदमाशों ने करीब 5 करोड़ का सोना लूट लिया है। उन्होंने आशंका जताई कि बदमाशों ने पहले ही दुकान की रेकी की थी। उन्होंने ऐसे समय को लूट के लिए तय किया था जब दुकान में ग्राहकों की संख्या सबसे कम रहती है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, इलाज के अभाव में हो रही मौतों पर की जांच की मांग। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आदिम जनजातीय समाज के लोगों की हो रही मौत मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने 3 घटना का जिक्र करते हुए समुचित कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। आए दिन आदिवासी खासकर विलुप्त हो रहे आदिम जनजातीय समाज के भाई बहनों की मृत्यु इलाज के अभाव में हो रही है, लेकिन प्रशासन जिम्मेदारी लेने के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। बच्ची ने पिता के गोद में तोड़ा दम, इसके बाद उन्होंने साहिबगंज में पिता की गोद में दम तोड़ने वाली बच्ची की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि हालिया घटना साहिबगंज सदर अस्पताल की है, जहां सिमरिया गांव निवासी आदिम जनजाति पहाड़ियां मथियस मालतो की 6 साल की बेटी गोमदी पहाड़िन, जो डेंगू से पीड़ित थी, इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा दी। पिता डॉक्टरों की तलाश में इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक मांगते रहे, परंतु कहीं भी डॉक्टर नहीं मिले, जिसके कारण पिता की गोद में ही बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं है। आगे बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ऐसी ही दूसरी घटना दुमका जिले के गोपीकांदर प्रखंड के कुंडा पहाड़ी गांव में हुई, जहां विलुप्तप्राय पहाड़ियां जनजाति की 19 वर्षीय गर्भवती महिला प्रिंसिका महारानी की समय पर एम्बुलेंस और इलाज न मिल पाने के कारण जान चली गई। तीसरी घटना जामताड़ा जिले के करमाटांड प्रखंड के नेंगराटांड गांव की है, जहां अज्ञात बीमारी से पिछले 22 दिनों के अंदर आदिम जनजाति पहाड़ियां परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई है। अभी भी 10 से अधिक लोग अलग अलग बीमारी से ग्रसित हैं। झारखंड में समय पर इलाज न हो पाने के कारण आए दिन प्रदेशवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह लूट खसोट में लिप्त है और पैसे लेकर डॉक्टरों को मनचाहा पोस्टिंग देकर स्वास्थ्य सेवाएं को प्रभावित कर रही है।
दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों का पदस्थापन नहीं रहने के कारण मरीज इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर मौत के रहस्यों को सार्वजनिक करें तथा संलिप्त व्यक्ति, संस्था, डॉक्टरों, अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही साथ झारखंड के सभी लोगों के लिए इलाज के पुख्ता इंतजाम कराने हेतु समुचित कार्रवाई करेंगे। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में कैदी की मौत पर जेल प्रबंधन पर लगा लापरवाही का आरोप, जांच की मांग। पलामू मेदिनीनगर सेंट्रल जेल के कैदी कुंदन पांडे की मौत पर उसके परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मौत की सूचना मिलने पर MRMCH में पहुंची उसकी मां ने कहा कि जेल जाने से पहले उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ था। 2 दिन पहले उसकी उससे मिलने गई थी, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। कुंदन की मां ने कहा कि जेल प्रबंधन ने उसके बीमार रहने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। 5 दिनों के भीतर ही उसकी मौत कैसे हो गई? जेल प्रशासन की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। परिजनों ने मामले में दोषी जेल प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी अस्पताल पहुंचे और पूरी मामले जानकारी ली। अस्पताल की ओर से बताया गया कि सुबह में कुंदन को इलाज के लिए लाने पर इसका ECG किया गया, जिसमें वह मृत पाया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के रिकॉर्ड से पाया गया है कि कुंदन पांडे को मृत अवस्था में बुधवार सुबह 5:30 बजे लाया गया था। हालांकि जेल प्रबंधन ने अपने दस्तावेज में प्राण रक्षार्थ भेजने की बात कही है। पूरे मामले में जेल प्रशासन दोषी है। परिवार के लोग इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। कहा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जेल प्रबंधन के साथ साथ अन्य जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में जेलर प्रमोद कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 4 बजे जेल के कंपाउंडर ने सूचना दी कि कुंदन पांडेय की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। इसके बाद उसे इलाज के लिए MRMCH में भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि 6 सितंबर को 2 स्कूली बच्चों के अपहरण मामले में कुंदन पांडेय समेत 4 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पाकुड़ में छात्रा के साथ हेडमास्टर कर रहा था छेड़खानी, गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पाकुड़ जिले में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर छेड़खानी का आरोप लगा है। मामला जिले के रद्दीपुर OP क्षेत्र का है। छेड़खानी का मामला सामने आने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर खूब हंगामा किया, साथ ही स्कूल में ताला लगा दिया। मामले की सूचना होने पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। पुलिस ने मामले में परिजनों और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए। साथ ही OP प्रभारी ने ग्रामीणों से स्कूल का ताला खुलवाया। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि स्कूल की 11 वर्षीय छात्रा के साथ हेडमास्टर अशरफुल हक ने छेड़छाड़ की थी। ये बात बच्ची ने अपने घर वालों को बता दी। ग्रामीणों ने बताया कि इसके पूर्व भी हेडमास्टर कई अन्य छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। साथ ही वह बच्चियों को डरा धमकाकर चुप करा देता था। वहीं परिजन भी लोकलज्जा के कारण पुलिस से शिकायत नहीं करते थे। घटना को लेकर पीड़ित छात्रा के परिजनों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस संबंध में थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि परिजनों की लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। साथ ही विद्यालय के हेडमास्टर अशरफुल हक को गंगड्डा गांव स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के आरोपित की जमानत याचिका खारिज। अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के मुख्य आरोपित छोटू खलखो के सहयोगी अभिजीत कुमार पाड़ी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को अभिजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित ने 31 अगस्त को जमानत याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। 26 जुलाई 2023 को माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या रातू के दलादली चौक स्थित दफ्तर में ताबड़तोड़ गोली मारकर की गई थी। जमीन विवाद को लेकर हत्या कराई गई थी। छोटू खलखो पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। घटना के बाद SIT का गठन किया गया था। SIT ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो
विनोद कुमार और बबलू पासवान सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इससे पहले हत्या के मुख्य आरोपित छोटू खलखो की 4 सितंबर को अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर हाई कोर्ट सख्त, डीजीपी, रांची डीसी, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को किया तलब। झारखंड में महिलाओं एवं बच्चों के साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव, रांची डीसी, डीजीपी को कोर्ट में 18 सितंबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा काफी प्रयास के बाद भी महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटना क्यों नहीं रुक रही है। मामले में रांची नगर निगम एवं नगर विकास विभाग को प्रतिवादी बनाया है। खंडपीठ ने कहा कि स्कूल बसों में बच्चे आना जाना करते हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटना न हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को बस में 1-2 स्कूल स्टाफ का रहना जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं की रोकथाम हो सके। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं घर से काम करने के लिए निकलती हैं, जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक वह फ्री माइंड से कैसे काम कर सकेंगी। कोर्ट ने जमशेदपुर में स्कूल 1 के ड्राइवर के द्वारा 1.5 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट एवं रिम्स में बीते दिनों स्टाफ के साथ छेड़खानी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे विषय पर पुलिस प्रशासन को गंभीर रहने की जरूरत है। रांची नगर निगम से कोर्ट ने कहा कि रांची शहर में स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा सभी जगह पर ठीक रखने की जरूरत है ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर रोकथाम हो सके। प्रार्थी भारती कौशल की ओर से कोर्ट को इस वर्ष जनवरी से जून तक महिलाओं के खिलाफ रेप की घटना का ब्यौरा दिया गया। इसमें बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की घटना में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोर्ट ने यह भी मौखिक कहा कि यह गंभीर मामला है। पुलिस के पीसीआर वैन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। यह सिर्फ रांची में महिलाओं एवं अपराध की घटना की बढ़ोतरी की बात नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में कमोबेश यही स्थिति है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर निर्धारित की है। स्वर्णरेखा नदी से 4 युवकों के शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। जिले के मेसरा ओपी क्षेत्र के बीआईटी मेसरा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे स्थित स्वर्णरेखा नदी से 4 युवकों के शव बरामद हुए हैं। सभी शव मंगलवार की देर रात 11 बजे बरामद किए गए हैं। मृतकों में नेवरी गांव के सोएब अंसारी, छुट्टू गांव के शाहिद अंसारी, आसिफ अंसारी और मकसूद अंसारी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार चारों युवक नदी में मछली मारने गए थे। अचानक बारिश होने के कारण नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और चारों पानी में डूब गए। हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिस। मृतकों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। दूसरी तरफ वज्रपात से मौत होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हत्या और वज्रपात से मौत दोनों बिंदुओं की जांच कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चारों युवक घर से मछली मारने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद मंगलवार की रात पुलिस को यह खबर मिली कि 4 युवकों के शव नदी में मिले हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड के चर्चित बड़गाई जमीन मामले को लेकर रांची, गिरिडीह, चाईबासा और हजारीबाग में एसीबी रेड। झारखंड के चर्चित बड़गाई जमीन मामले को लेकर झारखंड पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो सक्रिय हो गई है। बड़गाई जमीन घोटाले को लेकर एसीबी की टीम राजधानी रांची, चाईबासा और हजारीबाग में छापेमारी कर रही है। बड़गाई जमीन घोटाले मामले में रांची के बरियातू थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। इधर हजारीबाग में सदर अनुमंडल कार्यालय और उनके आवास पर एसीबी की टीम पहुंची है। 8 सदस्यीय टीम पर्याप्त सुरक्षा बलों की उपस्थिति में कार्यालय का निरीक्षण कर रही है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कार्यालय या आवास पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा बलों ने कार्यालय को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। इस निरीक्षण में एसडीओ ऑफिस के कई कर्मचारी भी मौजूद हैं, लेकिन एसडीओ शैलेश कुमार अपने समाहरणालय कार्यालय में नहीं हैं। ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वह अपने आवास पर होंगे। वहीं गिरिडीह में
सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी उदय शंकर प्रसाद के घर पर एसीबी की टीम ने छापेमारी की है। बुधवार की सुबह ही एसीबी की टीम उदय शंकर के घर पर पहुंची, यहां पर छापेमारी शुरू की। लगभग आधा दर्जन वाहनों पर सवार होकर एसीबी की टीम ने दबिश दी है। उदय शंकर प्रसाद के पुत्र सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत हैं, जिसमें शैलेश कुमार एसडीओ हजारीबाग, विकास कुमार सिन्हा एजी ऑफिस रांची, रिंकू सिन्हा साई मार्बल और नीलेश कुमार एक्साइज विभाग साहिबगंज में पदस्थापित हैं। सहायक आचार्य नियुक्ति। राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखी सुनवाई। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों की ओर से सहायक शिक्षक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को शामिल करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रखी है। गुरुवार को सीटीटी की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा बहस करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों आचार्य की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया में दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थी या सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के याचिका दाखिल की गई है। भाजपा की रायशुमारी कार्यक्रम में हंगामा, पार्टी विरोधी नारे भी लगे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए हजारीबाग के पैराडाइज होटल में एक रायशुमारी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हंगामा हुआ और पार्टी विरोधी नारे लगे। कार्यक्रम में विशेष कार्यकर्ताओं को 3 उम्मीदवारों के नाम गोपनीय तरीके से चुनने के लिए कहा गया था। इस प्रक्रिया के तहत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को पार्टी का टिकट दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेता गीता कोड़ा और सुमित सिन्हा की उपस्थिति में मतदान किया गया। हालांकि मतदान के बीच ही कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रक्रिया का विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई है और खास व्यक्तियों को वोटिंग के लिए शामिल किया गया है ताकि वे सर्वाधिक मत प्राप्त कर सकें। इस आरोप के चलते मतदान स्थल पर हंगामा शुरू हो गया और कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह पर वोटिंग सूची में धांधली का आरोप लगाया। वहीं विवेकानंद सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिन कार्यकर्ताओं के नाम सूची में नहीं थे, उन्होंने ही विरोध किया। उन्होंने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया और दावा किया कि मतदान पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुआ है। बता दें कि हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है।